गई। संत ने नाविक बुलवाया। गोपी ने कहा, चलिए ऐसे ही पार कर लेते हैं। संत ने कहा, बिना नाव कैसे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था नाम से भवसागर पार होता है। संत ने देखा, गोपी चल गई यमुना पार। संत ने कदम रखा, डूब गए। गोपी लौटी, हाथ पकड़ा, साथ ले चली। इस बार संत भी पार। संत गिर पड़े गोपी के चरणों में, बोले, तू धन्य है, मैं तो सिर्फ कहता रहा, तुमने तो जी लिया। और यह वही नाम है जो बिना दाम के तुम्हें पार ले जाए, वही नाम जो रोते दिल को भी मुस्कान दे, वही नाम जो भीड़ में भी तन्हाई मिटा दे। जो इस नाम में रम गया उसे फिर कभी कोई भ्रम नहीं रहा। वो नाम जिसमें अंत नहीं, वो भाव जिसमें सीमा नहीं, और वही जीवन जिसमें यह नाम बस जाए, बस वही मोक्ष है। यह रही आपकी स्क्रिप्ट, शुद्ध वर्तनी, गहराई, भावनात्मक टोन, उल्टी सीधी संरचना और निरंतर प्रेरणात्मक बहाव के साथ। नाम से यमुना नहीं, जीवन की सूखी आत्मा पार होती है। शब्द चुप थे, भावनाएं बोल रही थीं। संत बोले थे, नाम का स्मरण भवसागर पार करा देता है। पर गोपी ने तो सिर्फ भवसागर नहीं, संदेह भी पार कर लिया था। कदम यमुना में नहीं, आस्था की मिट्टी पर पड़े थे। नदी नहीं हटी थी, बस भय की लहरें थम गई थीं। सुनो, इमली का नाम लो, मुंह में पानी आता है। पर जब तुम प्रभु का नाम लो और आत्मा में ठंडक न हो, तो शायद तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं या मन भटका हुआ है। बाजार में सब कुछ बिकता है, पर मां जैसी जन्नत नहीं। और जब मां की हथेली पर तकदीर की स्याही होती, तो शायद कोई गम न लगता। जिसने खुद को खो दिया, उसे कोई रास्ता नहीं भटकाता। जो भीतर से टूटा हो, उसे दुनिया की भीड़ न डरा सकती है। पर यह कथा कहां रुकी? क्योंकि गोपी ने तो बस एक संत की बात सुनी थी, पर संत ने गोपी की सच्चाई को जीते हुए देखा। नाम लिया, पैर बढ़ाया, नदी ने रास्ता दे दिया। पर संत नाम लिया और डूब गया। तब समझ आया, जो कहता है वह नहीं, जो करता है वही जानता है नाम की गहराई। और यही जीवन है, जो दिल पर बीते वह जबान पर न लाना। हर दर्द को पन्नों में लिखोगे तो लोग किताब नहीं, तमाशा समझेंगे। दुनिया में बहुत हैं जो पूछते हैं कैसे हो, पर कम ही हैं जो रुककर जवाब भी सुनते हैं। संत ने कहा, मैंने तो नाम की कथा सुनाई थी, तूने तो नाम को जी लिया। गोपी मुस्कुराई, बोली, नाम को बोलने से पहले सुनना सीखिए बाबा। नाम तब पार लगाता है जब उसमें खुद को डुबो दिया जाए, और वहीं से कथा फिर उलटी चलती है। जहां तूने सब कुछ छोड़ा, वहीं सब कुछ मिलता है। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी पर फल मीठे होते हैं, परंतु कभी कभी जड़ें ही खा जाती हैं उन लोगों को जो फल से पहले स्वाद ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद की पहचान न हो, वह दुनिया में सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा रोते हैं। बस आंसू भीतर होते हैं और हंसी बाहर। कभी खुद से भी मिल लिया करो, क्योंकि मोबाइल पर नंबर मिलाओगे तो आवाज आएगी। जिस आत्मा से संपर्क करना चाह रहे हैं, वह खुद से व्यस्त है। नाम लेने के लिए जुबान नहीं, भरोसे की जमीन चाहिए। जहां भरोसा डगमगाया, वहां नाम भी सिर्फ शब्द बन जाता है। कभी गोपी से मिलना, वो न तर्क जानती थी न धर्म की पुस्तकें, पर उसके एक श्री कृष्ण में समूचा ब्रह्मांड समाया था। सुनो, अगर कभी कोई कहे कि छोटे हो गलती मत करो, तो मुस्कुरा देना और कहना, गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप जैसे बड़े तो बस छुपा लेते हैं अपनी गलतियां। जो सच में अपना होता है वो आपको बुरा कहेगा, पर बुरा करेगा नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते आलोचना में भी अपनापन छोड़ते हैं। जिन्हें जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। याद रखना, हर बार गिरना बुरा नहीं, कभी कभी जमीन को महसूस करने के लिए भी गिरना जरूरी होता है। जो बात चुपचाप समझ ले वही सबसे बड़ा दोस्त होता है। जो सबके सामने समझाए वह सलाहकार हो सकता है, पर हमदर्द नहीं। जिन्होंने त्याग किया वे अमर हुए, और जिन्होंने संजोया वे सड़ते रहे तिजोरियों में, एकांत में, अपनों से परे। मौत हर पल दस्तक देती है, पर हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं जैसे समय कभी रुक जाएगा। पर सत्य तो यह है कि दिन आता है, रात गुजरती है, और एक क्षण में कल भी था बन जाता है। क्यों नहीं जागते तुम? क्यों नहीं थाम लेते उस पल को जिसमें तुम्हारा कल्याण छिपा है?
जो व्यक्ति अपने ही समय को बर्बाद करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की कब्र खोदता है, हंसते हुए अनजान बना। एक दिन आएगा जब तुम्हारे अधूरे काम, तुम्हारी अनकही बातें, तुम्हारा अनछुआ प्रेम सब साथ छोड़ देंगे और मृत्यु कहेगी, चलो अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। पर वही तो जीवन की विडंबना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे ही हम सबसे अंत में समझते हैं। गरीबी, हां, स्वेच्छा से स्वीकार की गई गरीबी, वह एक अमृत है जिसे चखा नहीं वह कभी शांत नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम सब कुछ त्यागते हो तभी तो तुम्हारे भीतर कुछ उठता है, एक ज्वाला जो आत्मा को प्रकाश में बदल देती है। धन का मोह नहीं बल्कि उसका भार होता है जो मनुष्य को झुकाता है और आत्मा को बांधता है। त्याग कठिन है, हां, पर उस अच्छे व्यक्ति के लिए सहज है जो पवित्र जीवन जीना चाहता है। जिसने भीतर के अंधकार को देखा है वह बाहरी रोशनी से कभी चकाचौंध नहीं होता। धनवान डरा रहता है, हर रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसकी तिजोरी से लिपटी है मृत्यु की परछाई। जबकि त्यागी सोता है शांति से, फर्श पर लेटकर भी उसे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए खोने का डर भी नहीं है। पर जिसने मोह त्यागा वह एक नया जीवन जीता है, जहां इच्छाएं नहीं केवल प्रयोजन होता है। इच्छाएं पूरी करने से नहीं, छोड़ने से मनुष्य महान बनता है। त्याग से ही तो मोक्ष मिलता है, वह मोक्ष जहां दुख, भय, मोह सब समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्थिर करो, मोह को छोड़ दो और शांति को आत्मा में उतार लो। जो मनुष्य हर बात पर चिंता करता है वह एक जहर पाल रहा है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। और यह दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, एक वे जो अंधकार में खोए हैं और दूसरे जो ज्ञान के प्रकाश से जल रहे हैं। बीच में जो हैं वे सबसे ज्यादा रोते हैं। जो स्वयं को दुखी करते हैं वे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। अपने ही स्वर्ण को जला डालते हैं दूसरों की चमक देखकर। पर जो ईर्ष्या नहीं करते, जो विद्वानों को सम्मान देते हैं, जो धर्म को किसी भी स्वर में पहचान लेते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं और फिर स्वयं का मार्ग बनाते हैं, वे अमर होते हैं। क्योंकि वे आलसी नहीं होते, वे समय पर जागते हैं, समय पर चलते हैं और समय के साथ नहीं, समय से पहले बढ़ते हैं। उनका सुख कोई देख नहीं पाता क्योंकि वह भीतर जलता है, धीरे धीरे, शब्दहीन। और अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जो जीवन को समझ गया वह जानता है हर अंत एक आरंभ है और हर आरंभ एक त्याग की कोख से जन्म लेता है। कभी कभी चुप रह जाना युद्ध टाल देता है, परंतु हर टला युद्ध भीतर एक तूफान छोड़ जाता है जिसे कोई और नहीं, केवल तुम सहते हो, अकेले। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चुप्पी की भी एक कीमत होती है जो आपने केवल इसलिए ओढ़ ली थी क्योंकि सामने वाला शक्तिशाली था? पर गीता में कहा गया है, जब अधर्म बढ़ता है, जब पाप सिर चढ़कर बोलता है, तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। मूर्ख के सामने मौन रहना बुद्धिमत्ता है, परंतु अन्याय के सामने मौन रहना कायरता है। और यह कायरता धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है, किसी दीमक की तरह जो बाहर से लकड़ी को सुंदर छोड़ देती है पर भीतर से खोखला कर देती है। हम शक्तिशाली व्यक्ति के सामने चुप रह जाते हैं। क्यों? क्या उसकी ताकत हमें डराती है या हमारा अपना डर हमें जकड़ लेता है? असल में डर हमारा है, जिसे हमने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि वो अब हमारी आवाज को ही निगल जाता है। हम सोचते हैं अब नहीं बोलूंगा तो विवाद नहीं होगा, परंतु यही अब नहीं एक दिन इतना बड़ा कभी नहीं बन जाता है कि हमें स्वयं पर ही क्रोध आता है। विवाद टालने से टलते नहीं, वे भीतर दबते हैं और फिर एक दिन फूटते हैं, विस्फोट बनकर, जहां फिर न संवाद होता है न समाधान। चुप्पी जो कभी सम्मान की प्रतीक होती थी, वही चुप्पी अब अन्याय की सहमति बन जाती है। सामने वाला समझता है तुम डरते हो और यहीं से वह ताकतवर नहीं, दंभ से भरा शोषक बन जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी मासूम की चीख को दबा सकती है? किसी दिन जब तुमने बोलने का साहस किया होता तो कोई और भी शायद साहस कर पाता, पर तुम चुप रहे और हर बार चुप रहकर तुमने उस अन्याय को बढ़ावा दिया जिससे तुम स्वयं डरते थे। अब सोचो, क्या यह डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी नहीं है? जिस दिन तुम यह डर तोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
विरोध करना क्रोध नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की पहली चिंगारी है। तो सोचो, क्या ऐसा करके तुम अपने भीतर के बोझ को नहीं उतारोगे? क्या तुम्हारा मन उस दिन पंछी की तरह उड़ता नहीं फिरेगा जब तुमने पहली बार न कहा होगा? एक अन ही तो होता है जो गुलामी और स्वाभिमान के बीच की रेखा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बार चुप रहता है वह अंततः उस अन्याय का हिस्सा बन जाता है जिससे वह भागना चाहता था। मौन वह है जो भीतर तपता है, लेकिन जो मुख से नहीं फूटता वह आत्मा में जलन छोड़ जाता है। और आत्मा की जलन वह सबसे बड़ी सजा है जिससे कोई और नहीं, तुम स्वयं खुद को देते हो। तो उठो, अपने भीतर के उस डर से लड़ो जो तुम्हें सालों से बांध कर रखा है, क्योंकि चुप्पी का साहस तब तक मूल्यवान है जब तक वह आत्मा की रक्षा करता है, ना कि आत्मा को जला डालता है। जो व्यक्ति जीवन भर चुप रहता है वह केवल अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी खो देता है। और जो बोलता है वह केवल विरोध नहीं करता बल्कि एक नई क्रांति जन्म देता है। क्रांति शब्दों से नहीं, साहस से आती है। उस पल से जब तुम अपने भय को अब और नहीं कहकर विदा करते हो। मौन भी तब तक मौन है जब तक वह अन्याय को देखकर नहीं चुप होता, क्योंकि अन्याय देखना और मौन रहना यह केवल कायरता नहीं है, बल्कि यह वह अनदेखा अपराध है जो आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। तो फिर आज हम क्यों मौन हैं? क्यों उस जगह पर चुप रहते हैं जहां बोलने से बदलाव आ सकता है? आज समाज के हर कोने में विरोध मरता जा रहा है और मौन फैलता जा रहा है। हम वहां बोलते हैं जहां मौन बेहतर होता और वहां चुप रहते हैं जहां एक शब्द भी युद्ध रोक सकता था। इतिहास साक्षी है, पापियों के घमंड ने जितनी हानि नहीं की उससे कहीं अधिक हानि सज्जनों की चुप्पी ने की है। क्या हम यही करते रहेंगे? हर बार किसी के अन्याय पर पर्दा डालते रहेंगे? क्या हम अपने भीतर उस डर को पनपने देंगे जो हमें विरोध से रोकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक तपस्या है जब तक वह सत्य की रक्षा करता है, परंतु जब वह अधर्म को सह लेता है तो वह तपस्या नहीं, एक अपराध बन जाता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए चुप रहना सही है, लेकिन जीवन भर चुप रहना रिश्तों के भीतर की सच्चाई को मार देता है। सोचिए, किसी दिन किसी मासूम के साथ अन्याय हो रहा हो और आप केवल इसलिए चुप रहें क्योंकि वह आपके अपने के खिलाफ था, तो क्या वह चुप्पी आपको जीवन भर चैन लेने देगी? जो व्यक्ति गलत बातों का समर्थन नहीं करता वह बोलता नहीं, परंतु जो समर्थन करता है वह अक्सर चुप रहता है। शब्दों की मार इतनी नहीं होती जितनी मौन की मार होती है, क्योंकि मौन तो मन के भीतर सुलगता है और आत्मा तक को जला डालता है। चुप रहकर रिश्तों को बचाया जा सकता है, परंतु चुप रहकर आत्मा को नहीं। शब्दों की कला तभी तक प्रभावशाली है जब तक वो आत्मा से निकले, वरना मौन ही सोने से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं, परंतु मौन आत्मा से संवाद करता है। यदि आप हर बात पर बोलेंगे तो लोग आपके मौन को कभी नहीं समझेंगे, परंतु जब आप केवल आवश्यक स्थानों पर बोलते हैं तो आपका मौन भी गूंजता है। कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देना होता है। जो व्यक्ति मूर्ख के सामने चुप रह जाता है वह स्वयं को बचाता है, परंतु जो धोखे के सामने चुप रहता है वह आने वाली पीढ़ियों का विश्वास खो देता है। तो क्या अब भी आप चुप रहेंगे? क्या आप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते रहेंगे? क्या आप स्वयं को उस अपराध से मुक्त कर पाएंगे जिसका नाम है मौन में पनपा अन्याय? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो सोचकर कहिए। अनावश्यक शब्द आत्मा को थका देते हैं, परंतु आवश्यक मौन आत्मा को ऊर्जा देता है। बहस में शब्द खो जाते हैं, पर मौन में व्यक्ति मिल जाते हैं। मौन आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, परंतु जब बोलता है तो मौन भी सुनता है। शांति और धैर्य, इन दो चीजों को अपने जीवन के बैग में रखिए, क्योंकि यह वो हथियार हैं जो आपको हर संघर्ष में विजयी बनाएंगे बिना कुछ कहे। जब आप मौन होते हैं तो आप सुनते हैं दूसरों की बातें नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार। और यही मौन वह जगह है जहां आपकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। तो निर्णय आपको लेना है, कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां विरोध करना है और कहां मौन रहकर क्रांति लानी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कब और कहां चुप रहना है। जहां वाणी विफल हो जाती है वहां मौन आरंभ होता है। जो अपनी चुप्पी में स्वयं को जानता है वह संसार की ऊंचाइयों से भी परे होता है, और जो नहीं जानता कब बोलना है वह मौन को भी शोर बना देता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, आत्मा का संवाद है। चुप रहना तब अपराध हो जाता है जब अन्याय सामने खड़ा होता है और आप अपनी जुबान को हथकड़ी पहना देते हैं, और चुप्पी तब वरदान बन जाती है जब क्रोध, अहंकार या अज्ञान बोलने को आतुर हो। लोग आपकी चुप्पी का अर्थ नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उनके शोर पर भारी पड़ेगी। जो मौन है वह आत्मा के सबसे निकट है। जिसने चुप रहकर अपने भीतर की बेचैनी को सुना है वही वास्तव में सुनने योग्य है। तुम बोलते हो जब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और चुप रहते हो जब तुम्हें गरज की तरह गरजना चाहिए। क्या यह जीवन का संतुलन है या साहस की हार? ध्यान दो, चुप रहना तभी महान है जब वह विवेक के साथ हो, वरना यह डर की ढाल, कमजोरी का नकाब और आत्मा की कैद बन जाता है। क्रोध में बोले गए शब्द केवल रिश्ते नहीं तोड़ते, आत्मसम्मान भी तोड़ते हैं। जब विषय अपूर्ण हो, जानकारी अधूरी हो, तो चुप्पी ही बुद्धिमानी है। जो बिना जाने बोलते हैं वे केवल उपहास अर्जित करते हैं। शब्द तोड़ते हैं लेकिन मौन जोड़ता है। परंतु अगर तुम्हारे मौन से किसी का सत्य दब जाए तो यह मौन भी पाप बन जाता है। आओ, मौन को साधना बनाओ, लेकिन सत्य के समय वाणी को शंख की तरह फूंको। जो गुस्से के वक्त चुप रहता है वह परम योद्धा है, पर जो सत्य के समय चुप रहता है वह पराजित सैनिक है। हर बार बोलना शक्ति नहीं है, हर बार चुप रहना भी समझदारी नहीं है। जहां बात करनी है वहां मौन रहना डर है, जहां चुप रहना है वहां बोलना मूर्खता है। तुम सोचते हो चुप रहकर तुमने बहुत कुछ बचा लिया। नहीं, तुमने वह सब खो दिया जो बोलकर किसी के दुख को मिटा सकता था। तुमने वह अवसर खोया जहां तुम्हारी आवाज अन्याय के खिलाफ दीवार बन सकती थी। ध्यान रखना, मौन एक मंत्र है, लेकिन अनावश्यक मौन एक श्राप बन सकता है। जो बिना बोले आहत होता है वह धीरे धीरे भीतर से टूटता है, और जो बिना सोचे बोलता है वह सब कुछ खो देता है। जब आत्मा बोलने लगे और जुबान चुप रहे तो वही मौन है, वही सच्चा ज्ञान है। मौन उस नदी की तरह है जो अपने भीतर जीवन की धाराएं समेटे रहती है। बोलना तब श्रेष्ठ है जब वह मौन को अर्थ दे, अन्यथा यह केवल वाणी का बोझ है। ईश्वर के दरबार में वकालत नहीं चलती, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। लेकिन इस धरती पर, इस समाज में जब प्रश्न अन्याय बनकर खड़ा हो तो उत्तर भी सिंहनाद बनकर आना चाहिए। मौन वहां तपस्या है, जहां हृदय में तूफान है पर चेहरा शांत है। लेकिन यदि तूफान बाहर आकर अन्याय करता है तो मौन वहां अधर्म है, क्योंकि चुप्पी तब पुण्य नहीं, पलायन होती है। तुम जब चुप रहते हो तुम केवल आवाज से नहीं, अवसर से भी खुद को वंचित करते हो। जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों की सोच को भी प्रभावित नहीं कर सकता। शब्द शक्ति है, लेकिन मौन वो ऊर्जा है जो आत्मा को चेतना में बदल देती है। तो कब और कहां चुप रहना है, यह जानना ही जीवन का ब्रह्म ज्ञान है। जहां संबंध टूट सकते हैं वहां मौन, जहां असत्य बोलने का मन हो वहां मौन, जहां अपूर्ण जानकारी हो वहां मौन, जहां कोई सीखना चाहता हो वहां मौन से शिक्षा दो। लेकिन जहां न्याय चुप है वहां बोलो, जहां अन्याय बढ़ रहा हो वहां मौन को तोड़ दो। क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे मौन की कीमत चुकाएंगी, और तब मौन साधना नहीं अपराध बन जाएगा। कहां बोलना है और कहां मौन होना है, यह निर्णय ही मनुष्य की परिपक्वता का प्रमाण है। कभी कभी आपकी चुप्पी किसी टूटते हुए इंसान के लिए संजीवनी बन जाती है। जब कोई आपको अपने जीवन का दुख बांट रहा हो तब सलाह मत दो, बस मौन होकर उसकी आंखों से बहते शब्दों को सुनो। क्योंकि लोग समाधान नहीं ढूंढते, वे एक ऐसा दिल ढूंढते हैं जो उनके दर्द की गहराई तक उतर सके। और जब तुम बिना बोले किसी की बात सुनते हो, वो महसूस करता है कि उसकी पीड़ा कोई है जो समझता है। जब दर्द बोलता है तब ज्ञान चुप हो जाना चाहिए। पर दुनिया की विडंबना यही है कि जहां मौन होना चाहिए वहां सबसे अधिक शोर होता है।
कभी किसी की बात पूरी होने से पहले ही लोग अपने घिसे पिटे ज्ञान की गठरी खोल देते हैं, मानो जीवन एक समीकरण है जिसे 2 शब्दों में हल किया जा सकता है। जो सुन नहीं सकता वह समझ नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता वह केवल शब्दों से जख्म देता है। लेकिन हर जगह चुप रहना भी मूर्खता है। अगर कोई सामने तीसरे की बुराई कर रहा है तो वहां चुप रहना कायरता है, क्योंकि जो आज किसी और की पीठ पीछे झर उगल रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी वही करेगा। उस वक्त चुप रहना केवल अपनी पीठ को खुला छोड़ना है। यह जीवन तटस्थ बने रहने का नाम नहीं है। यह न्याय और विवेक से बोलने और अहंकार व क्रोध में चुप रहने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को स्वीकृति मान लेते हैं। वे तुम्हारे शांत स्वभाव को अपनी बकवास की छूट समझ बैठते हैं। तब तुम्हें मौन नहीं, प्रतिरोध चुनना चाहिए, पर उस प्रतिरोध में भी गरिमा होनी चाहिए। मौन का चमत्कार वहां होता है जहां मनुष्य स्वयं से संवाद कर रहा होता है, लेकिन दूसरों के सामने हर समय मौन रहना स्वयं को